क्वेश्चन नंबर 2, फंक्शन पीसवाइज फंक्शन ही दिया हुआ है। f of x equal to 0 when interval from -2 to 0, f of x equal to x when interval from 0 to 2। इंटरवल की लेंथ कैलकुलेट करेंगे, 2 माइनस माइनस 2 यानी 4 आ जाएगी, उसको हम 2p के इक्वल लिखेंगे, 2p इक्वल टू 4, p की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब p की वैल्यू 2 पुट करनी है इस फार्मूले में, इन फार्मूलों में, उसके अकॉर्डिंग हमारे फार्मूले बनेंगे। वो फार्मूले हम लिखने जा रहे हैं जब p की वैल्यू क्या पुट की जाएगी, 2 पुट की जाएगी इस फोरियर सीरीज के फार्मूले में भी और a नॉट a n और b n के फार्मूले में भी। जब 2 पुट करने से हमारे पास फोरियर सीरीज आएगी a नॉट बाई 2 प्लस सिग्मा n 1 टू इन्फिनिटी a n कोस n पाई x बाई 2 प्लस b n साइन n पाई x बाई 2, ये फोरियर सीरीज का फार्मूला है। ठीक है, ए नॉट का फार्मूला लगाएंगे, 1 ओवर पी की जगह पे 2 आ गया, इंटीग्रल फ्रॉम -2 to 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। एफ ऑफ अब पीस वाइज है तो -2 to 0 के लिए फंक्शन की वैल्यू जो हमें गिवन है वो 0 है, -2 to 0 के लिए फंक्शन की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे 0 पुट कर दिया। और 0 to 2 के लिए फंक्शन की वैल्यू जो क्वेश्चन में गिवन है वो x है, वो पुट कर दिया, ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका इंटीग्रल लेना है तो इसका एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा, उस पर अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करेंगे। अपर लिमिट 2 पुट की एक्स और फिर लोअर लिमिट 0 पुट की। ये 2 को आप बाहर लिख सकते हैं क्योंकि इस पर तो लिमिट अप्लाई नहीं होनी, ये 2 बाहर आ जाएगा तो 1/4 एक्स में आपने ये अपर लिमिट पुट करनी, 2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 बनेगा, 4 से कट जाएगा तो ए नॉट की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, अब p इक्वल टू 2 के लिए ए एन की वैल्यू जो आएगी, ए एन का फार्मूला बनेगा वो 1/2 इंटीग्रल फ्रॉम -2 to 2 एफ ऑफ एक्स कोस n पाई x बाई p था, p की जगह पे 2 आ गया, यहाँ पे p था यहाँ पे 2 आ गया। अब -2 to 0 के लिए फंक्शन की वैल्यू 0 है, वो पुट कर दी, और 0 to 2 के लिए फंक्शन की वैल्यू जो है वो x है, वो पुट कर दी। ये तो 0 है, ये इंटीग्रल लेंगे तो 0 ही हो जाएगा, ये डेफिनेट इंटीग्रल है, 0 हो जाएगा, +1/2। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन पे पार्ट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई चाहे तो चेन रूल वाला भी मेथड लगा सकते हैं। देखें, एक अलजेब्रिक फंक्शन है, एक जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ये एक्स को फर्स्ट फंक्शन लेने, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड, इसका इंटीग्रल तो कोस का इंटीग्रल साइन n पाई x बाई 2 और फिर इस एंगल का डेरिवेटिव बटे में लिखते हैं n पाई बाई 2, यानी ये आपका फर्स्ट फंक्शन है और ये आपके पास सेकंड जो इंटीग्रल लिया हुआ है। अब आपने क्या करना है, इसी को देखते जाना है, ये जो फर्स्ट फंक्शन आपके पास इसका आपने डेरिवेटिव लेना है और सेकंड जो आपके पास आया है उसका आपने इंटीग्रल लेना है। x फर्स्ट का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। अब ये n पाई 1 ओवर n पाई बाई 2 ये कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख लें। साइन n पाई x बाई 2 का इंटीग्रल क्या होगा, माइनस कोस n पाई x बाई 2 और इस एंगल का डेरिवेटिव, ये साइन n पाई x बाई 2 का आप इंटीग्रल लेने जा रहे हैं, तो माइनस कोस n पाई x बाई 2 और इस एंगल का डेरिवेटिव n पाई बाई 2 का। ये वाला n पाई बाई 2 इधर नहीं लिखा, ये तो बाहर लिख लिया आपने, कांस्टेंट था। ठीक है, अब मजीद जब आप करेंगे, ये जो फर्स्ट फंक्शन के आप डेरिवेटिव लेते जा रहे थे, आगे करेंगे इसको उसी मेथड से, तो 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, यानी यहाँ तक आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट ये हल हो गया है। इस पे अब अपर लिमिट पुट करनी है और लोअर लिमिट पुट करनी है। पहले इसकी सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। n पाई बाई 2 को यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में लिखना तो ये हो जाएगा ऊपर जाके 2 ओवर n पाई, और रेसिप्रोकल हो जाएगा 2 ओवर n पाई x साइन n पाई x बाई 2, और ये n पाई बाई 2 और ये n पाई बाई 2, ये बनेगा n स्केयर पाई स्केयर ओवर 4। यहाँ पे ऊपर लिखेंगे तो ये बन जाएगा 4 ओवर n स्केयर पाई स्केयर, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, साथ में कोस n पाई x बाई 2 आ जाएगा। अब हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करते हैं। इसमें अपर लिमिट पुट करें, जहाँ जहाँ पे x आ रहा है वहाँ वहाँ पे 2 पुट करना है, फिर माइनस लगा के इसी फंक्शन में जहाँ जहाँ पे x आ रहा है वहाँ पे 0 पुट करना है। अपर लिमिट x की जगह पे 2 पुट करते हैं, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे और यहाँ पे भी 2, ये पुट कर दी इसमें टोटल, फिर माइनस लगा के इसी में हमने 0 पुट कर दी, यहाँ पे 0, ये 0, यहाँ पे भी 0 पुट कर दिया। ठीक है, अब सिंप्लीफाई करते हैं, ये 2 2 से कैंसिल, 1 आ गया, ये बन गया साइन n पाई, और 2 2 से कैंसिल, कोस n पाई बन गया। ठीक है, और
जब यहाँ पे जीरो पुट करना है, लोअर लिमिट यहाँ पे जब जीरो पुट करनी है, ये जीरो एक्स की जगह पे जीरो, इसने तो टोटली जीरो कर देना, वो यहाँ पे आ गया जी। ये साइन एन पाई बना है, साइन एन पाई, साइन एन पाई जीरो होता है, ये चीज जीरो हो जाएगी टोटली, ये जीरो लिख दिया, प्लस 4/n² पाई स्केयर कोज एन पाई, कोज एन पाई इक्वल होता है -1 पावर एन के, -1 पावर एन के, वो लिख दिया आपने 4/n² पाई स्केयर, साथ में -1 पावर एन। नेक्स्ट ये माइनस माइनस प्लस माइनस 4/n² पाई स्केयर, यहाँ पे बन गया कोज कोज जीरो, कोज जीरो 1 के इक्वल होता है, 4/n² पाई स्केयर और साथ में 1 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो कॉमन आ रहा है वो 4/n² पाई स्केयर है, वो कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ पे टर्म -1 पावर n रह जाएगी और यहाँ पे -1 रह जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इवन के लिए आपके पास कुछ और रिजल्ट होगा और ऑड के लिए कुछ और होगा, ठीक है। अब n की वैल्यू इवन पुट करेंगे तो ये +1 आएगा, +1 और -1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो n इवन के लिए an की वैल्यू 0 आ गई। अब n जब ऑड पुट करेंगे तो ये माइनस ही आंसर आएगा, -1 और -1 माइनस का 2, वो माइनस का 2 मल्टीप्लाई होगा इस 2 के साथ, तो -4/n² पाई स्केयर आ जाएगा, ठीक है। तो जब फोरियर सीरीज का फार्मूला लिखेंगे उसमें सिग्मा n 1 टू इन्फिनिटी an कोस n पाई x/2 होगा, तो हम उसको इवन और ऑड के लिए अलग अलग कर लेंगे, ये क्योंकि इन दोनों के लिए इवन और ऑड के लिए आंसर हमारे पास डिफरेंट है। अब बी एन कैलकुलेट करते हैं उसी फार्मूला में, ये आपके पास बी एन का फार्मूला है, इसमें अब पी की जगह पे क्या आएगा, 2 आएगा, तो पी की जगह पे 2 पुट करने से आपके पास ये फार्मूला आ गया बी एन का। अब इंटरवल -2 to 0 के लिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0 है क्वेश्चन में दी हुई, और 0 to 2 के लिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू x दी हुई है। अब ये 0, ये तो इंटेग्रल 0 का डेफिनेट लेंगे तो वो 0 ही आएगा। अब इस पे इंटीग्रेशन बाय चेन रूल अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिखा x, इसका इंटेग्रल लेंगे, साइन का इंटेग्रल होता है -cos n पाई x/2, और फिर इस एंगल का डेरिवेटिव n पाई x/2 एंगल का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में लिखते हैं n पाई/2 आ जाएगा, ठीक है। फिर अब इन दोनों टर्म्स को देखते जाना, इसमें जो पहली टर्म है उसका डेरिवेटिव लें, x का डेरिवेटिव लिया तो क्या आ गया 1। अब जो इसमें सेकंड टर्म है अब उसका इंटीग्रल लेना है, फर्स्ट का डेरिवेटिव लेते जाना है, सेकंड का इंटीग्रल लेते जाना है। अब इसका इंटीग्रल लेंगे तो देखें पहले -1/n पाई/2 तो कांस्टेंट है, इसको आप बाहर लिख सकते हैं। अब इंटीग्रल जस्ट रह जाए cos n पाई x/2, कोस का इंटीग्रल होता है साइन n पाई x/2 एंगल एज इट इज लिखा, फिर इस एंगल का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में लिखें n पाई/2। अब फिर ये आपकी फर्स्ट टर्म है, अब और यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपकी सेकंड टर्म है। फर्स्ट टर्म का आगे डेरिवेटिव लेंगे तो वो 0 हो जाएगा, तो आगे इसकी कैलकुलेशन नहीं होगी, यहाँ तक आपका इंटीग्रल सॉल्व हो गया है। अब इस पे हम लिमिट अप्लाई करेंगे 0 to 2। पहले अभी इसकी सिंप्लीफिकेशन कर लें, ये n पाई/2 को यहाँ मल्टीप्लीकेशन में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2/n पाई, माइनस बाहर लिखे -2/n पाई x कोस n पाई x/2, माइनस और माइनस प्लस n पाई/2 n पाई/2 n स्केयर पाई स्केयर बाय 4 हो जाएगा। ऊपर मल्टीप्लीकेशन में लिखेंगे तो 4/n² पाई स्केयर, साथ आएगा साइन n पाई x/2, ठीक है। अब इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करते हैं, जहाँ जहाँ पे x आ रहा है पहले वहाँ पे 2 पुट करें, 2 पुट कर दिया, यहाँ पे भी 2 पुट कर दिया, प्लस 4n² पाई स्केयर साइन n पाई। जब यहाँ पर x की जगह पे 2 पुट किया, 2 इस 2 से कट गया तो ये बना साइन n पाई, साइन n पाई 0 के इक्वल होता है, इसलिए हमने इसको डायरेक्ट इसका जो वैल्यू आएगी वो हमने लिख दी, वो 0 है, ठीक है। माइनस, अब लोअर लिमिट पुट कर, जब 0 इधर पुट किया जाएगा इधर, ठीक है, तो ये इस टोटल को 0 कर देगा, वो लिख दिया, प्लस जब 0 इधर पुट किया जाएगा ये बनेगा साइन 0, साइन 0 0 होता है, वो इससे मल्टीप्लाई होगा, वो भी 0 हो जाएगा, ठीक। अब हमारे पास ये टर्म बची है, ये -2 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस का 4/n पाई कोस, ये 2 से कैंसिल, कोस n पाई आ जाएगा, -1 पावर n। अब 2 से 2 ये कैंसिल 2 टाइम, तो -2 इंटू -1 पावर n ओवर n पाई आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म में भी रहने दे सकते हैं,
अब यहाँ पे हमारा आंसर 0 नहीं होगा। अगर हम यहाँ पे इवन वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू माइनस में ही आएगी, क्योंकि ये प्लस की हो जाएगी, प्लस माइनस माइनस में आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे 0 नहीं होगा, तो हम इसी फॉर्म में रहने दे सकते हैं, इसी फॉर्म में रहने दे, या उसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, -1 पावर n प्लस 1। अब जो आपके पास फोरियर सीरीज थी जो आपने शुरू में लिखी थी फार्मूला A0/2 सिग्मा, अब यहाँ पे इवन an इवन और आड के लिए हम अलग अलग से सिग्मा ले लेते हैं, क्योंकि दोनों की वैल्यू डिफरेंट, ए के लिए 0 है और ए के लिए कुछ और है। और बी एन की वैल्यू जो है n1 टू इन्फिनिटी लिख लेते हैं। अब ए एन आर के लिए था -4/n² चेक कर लें। ए एन जी आठ नंबर के लिए था -4/n², वो यहाँ पे पुट कर दिया cos n पाई x/2। ए एन इवन के लिए 0 था, तो ये इसकी वजह से ये 0 हो गया। और सिग्मा n1 टू इन्फिनिटी बी एन की वैल्यू आपके पास आई 2/n पाई -1 पावर n प्लस 1 साइन n पाई x/2। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म में जो चीज़ ये -4 भी बाहर आ जाएगा, पाई² भी बाहर आ जाएगा, -4/पाई² बाहर आ जाएगा, बाकी टर्म cos n पाई x/2 ओवर आपके पास n² आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह यहाँ से आप 2/पाई को जो है वो बाहर निकाल सकते हैं। अब चूंकि ये जो रिजल्ट है ये वाला, ये ऑड नंबर्स के लिए अगर हम इसको 135 के बजाय 1 2 3 टू इन्फिनिटी के लिए शो करना चाहें, तो यहाँ पे जो n है उस n को हमें रिप्लेस करना पड़ेगा 2n-1 के साथ। 2n-1, यहाँ पे भी n की जगह पे 2n-1 उसका स्केयर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे n को 2n-1 से रिप्लेस नहीं करना चाहिए, तो पहले n 1 टू इन्फिनिटी के लिए है, 2 1 2 3 टू इन्फिनिटी के लिए